गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट किया था, राइट। चलो, तो अब हमारे टोटल शायद तक 4 चैप्टर जो है वो इनकम्प्लीट है। एक होगा चैप्टर नंबर 5, सरफेस केमिस्ट्री हमारा बाकी है। उसके बाद पी ब्लॉक नरेश सर ने स्टार्ट कर दिया है, सो वो भी बाकी है। DNF आपका हो चुका है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बाकी पड़ा है आपका। फिर तो हेलो अल्केन हेलो एरिन हो चुका है, अल्कोहल फिनॉल ईथर हो चुका है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन हो चुका है, अमाइन एक बाकी पड़ा है, ठीक है। और उसके बाद पॉलीमर्स तो पूरा निकाल दिया है, बायोमोलिक्यूल्स हो चुका है, और लास्ट चैप्टर जो है वो भी निकाल दिया है। सो 4 चैप्टर है, उसमें से पी ब्लॉक सर ने स्टार्ट कर दिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे अमाइंस, ठीक है। चलो, बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही इजी है। पूरे ऑर्गेनिक में 12th में अमाइंस सबसे इजी है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। द चीफ कमर्शियल यूज ऑफ अमाइन इज एज ए इंटरमीडिएट्स इन द सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन एंड फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर जो बनाना है उसमें एक इंटरमीडिएट की तरह अमाइन काम करेगा, और मेडिसिन्स बनाने के लिए भी अमाइंस एज ए इंटरमीडिएट काम करता है। वहाँ पे उसका मेन यूज, चीफ कमर्शियल यूज है ये उसका। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। चलो, अमाइंस constitute an important class of organic compounds derived by replacing one or more hydrogen atom in ammonia molecule by alkyl or allyl group। आपके पास अमोनिया है NH3, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो और उसके जगह कार्बन की कोई सीरीज लगा दो या फिर बेंजीन लगा दो, तो वो हो जाएंगे अमाइंस, राइट। इन नेचर दे अकर अलोंग, याद रखना ये, प्रोटीन्स, विटामिन्स, अल्कलॉइड्स एंड हॉर्मोन्स। नेचर के अंदर वो प्रोटीन्स के अंदर पाए जाते हैं, विटामिन्स के अंदर हो सकते हैं अमाइंस, अल्कलॉइड्स के अंदर अमाइंस हो सकते हैं, हॉर्मोन्स के अंदर अमाइंस हो सकते हैं, ठीक है। सिंथेटिक एग्जाम्पल इंक्लूड्स, पॉलीमर्स में होंगे ऑब्वियसली, यहाँ पे फाइबर्स की बात की है। फिर डाई स्टफ्स यानी कि कलर्ड कंपाउंड्स काफ़ी सारे ये देते हैं, और मेडिसिन्स कहा है सो ड्रग्स में भी वो होंगे। 2 biologically active compounds, namely adrenaline and ephedrine, both contain secondary amino group, are used to increase blood pressure। याद रखना ये 2 मेन कंपाउंड, 2 मेन हॉर्मोन्स बॉडी के, एड्रेनालिन एंड एफेड्राइन, ये दोनों सेकेंडरी अमाइन ग्रुप कैरी करते हैं, और उनके अंदर काम क्या रहता है, उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का। उसके बाद नोवोकेन, नोवोसेन भी कह सकते हो, नोवोकेन भी कह सकते हो। अ सिंथेटिक एमिनो कंपाउंड इज यूज्ड एज ए एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री, यानी कि दांतों की अगर कोई सर्जरी वर्जरी आपको करवानी है तब वहाँ पे पेन फील ना हो, उसके लिए नोवोकेन यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है बेनाड्राइल, अ वेल नोन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग ऑल्सो कंटेन्स टर्शियरी एमिनो ग्रुप। ये सारे 1 मार्कर क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। क्वाटरनरी एमिनोसोल्स आर यूज्ड एज ए सर्फेक्टेंट्स, यानी कि सरफेस केमिस्ट्री में उनका यूज होता होगा। फिर डाई एजोनियम सोल्स आर इंटरमीडिएट्स इन प्रिपरेशन ऑफ वेराइटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग डाइस। सो ये सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, खास करके अमाइन ग्रुप एंड डाइएजोनियम के बारे में बात करेंगे। चलो, तो सबसे पहले अमाइंस के बारे में बात करते हैं। अमाइंस कैन बी कंसिडर एज ए डेरिवेटिव ऑफ एमोनिया ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग 1, 2 और 3 हाइड्रोजन। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो NH2 मिलेगा, जो प्राइमरी अमाइन होगा। ये हो गया एराइल और ये अल्काइल। यहाँ पे अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो सेकेंडरी, और 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो टर्शियरी, ठीक है। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन। लाइक एमोनिया, नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइन इज ट्राइवेलेंट एंड कैरीज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नाइट्रोजन के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, और 3 बॉन्ड वो बनाता है, दैट्स वाई वो ट्राइवेलेंट है। नाइट्रोजन ऑर्बिटल्स
in amine are therefore sp3 hybridized. याद रखना. And the geometry will be pyramidal. Each of the three sp3 hybridized orbital of nitrogen overlap with orbital of hydrogen or the carbon depending upon the composition of amine. The fourth orbital of nitrogen is all amine contains unshared pair of electron. Due to the presence of unpaired electron, एंगल जो है वो एंगल 109.5 डिग्री का बनेगा. याद रखना ये इंस्टेड ऑफ इसके जगह वो हो जाएगा 108 का. लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर का रिपल्सन लगता है ना, दैट्स वाई. तो इसके रिपल्सन की वजह से ये जो एंगल है ये एंगल 109.5 से डिक्रीज होके हो जाएगा 108. ये तो प्योर sp3 का हो गया ना. याद रखना ये एंगल. तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंगल होगा 108. अब उसके क्लासिफिकेशन तो 3 मैंने बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और एराइल ग्रुप. If one hydrogen is replaced in ammonia, it will be primary. If two, it will be secondary. The second may be same or different. और अगर तीसरा हाइड्रोजन पे रिप्लेस कर दिया तो हो जाएगा टर्शियरी अमाइन. Amines are said to be simple when all alkyl or aryl group are same and mixed. जब different, अगर R1, R2 और R3 सेम है तो वो सिंपल अमाइन कहा जाएगा, और अगर तीनों डिफरेंट है तो वो मिक्स्ड अमाइन कहा जाएगा. ठीक है. अब नोमेनक्लेचर की बात करते हैं. देखो ये बहुत ही जरूरी है. अमाइन का नोमेनक्लेचर डेफिनेटली एमसीक्यू में होगा. 110% अमाइन का नोमेनक्लेचर आपकी एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा. सो बी प्रिपेयर्ड अबाउट दैट. ओके. इन कॉमन सिस्टम एन कॉमन नोमेनक्लेचर पहले करते हैं. एन एलिफेटिक अमाइन इज नेम्ड बाय प्रीफिक्स अल्काइल ग्रुप टू अमाइन, यानी कि अल्काइल अमाइन कहा जाएगा कॉमनली. जैसे कि एक CH3 है तो मिथाइल अमाइन. इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी व्हेन 2 और मोर ग्रुप्स आर देयर सेम देन डाई और ट्राई प्रीफिक्स विल बी यूज्ड. प्राइमरी अमाइन्स आर नेम एज अल्कानामाइन्स. The name is derived by replacing E by amine, alkanamines. ओके. ये IUPAC हो गया. अब चलो प्रैक्टिस करेंगे हम इसकी. फॉर एग्जाम्पल CH3NH2 तो मिथेनामाइन, राइट. इन केस मोर देन वन अमाइन ग्रुप इज प्रेजेंट एट अ डिफरेंट पोजिशन इन द पेरेंट चेन, देन पोजिशन आर specified by giving numbers to the carbon atom bearing NH2 prefix di tri etc. देखो जैसे कि यहाँ पे देखो 2 NH2 लगाए हैं तो ये हो जाएगा इथेन 1,2 डाइअमाइन. ठीक है. ये प्राइमरी का नोमेनक्लेचर है, सिर्फ NH2 ही लगा है. याद रखना ये प्राइमरी का नोमेनक्लेचर है, सिर्फ NH2 है. सपोज अब सेकेंडरी है तो क्या करोगे. सेकेंडरी एंड टर्शियरी वी यूज लोकेंट N. याद रखना N को मेंशन करना होगा नेम के अंदर टू डेजिग्नेट सब्स्टिट्यूटेड अटैच टू द नाइट्रोजन. फॉर एग्जांपल CH3NH CH2CH3 तो ये हो जाएगा. पहले कार्बन पे N लगा है तो N मिथाइल. देख लो N मिथाइल इथेनामाइन. ओरिजिनल तो इथेनामाइन था, फिर आपने एक हाइड्रोजन एमोनिया से अमाइन से निकाल के CH3 लगाया तो N पे CH3 तो N मिथाइल इथेनामाइन. आगे 1 लिख सकते हो. 1 ब्रैकेट के अंदर N मिथाइल इथेनामाइन. जैसे कि यहाँ पे आपने 3 इथाइल ग्रुप लगाया है नाइट्रोजन से तो यहाँ पे 2 बार नाइट्रोजन को रिप्लेस किया, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो 2 बार N आएगा. N डाई इथाइल इथेनामाइन. और काफ़ी सारे दूसरे एग्जाम्पल भी है, अभी उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे. ठीक है. तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन का नोमेनक्लेचर हुआ. अब हम बेंजीन कंटेनिंग ग्रुप का नोमेनक्लेचर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल है एराइल अमाइंस. बेंजीन के साथ डायरेक्टली NH2 लगाया तो वो हो जाएगा एराइल अमाइन, यानी कि
कॉमन नेम उसका है एनिलीन और उसको IUPAC ने भी एक्सेप्ट किया है। तो C6H5NH2 का नेम हो जाएगा बेंजेनामाइन, जो कि कॉमन नेम उसका IUPAC अब हो चुका है, दैट्स वाई वो कहा जाएगा एनिलीन। ठीक है, चलो तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? बेंजेनामाइन। चलो टेबल देख लो। सबसे पहले यहाँ पे नाम में बनाता जाता हूँ, ठीक है। CH3CH2NH2 तो हो जाएगा इथेनामाइन, फिर ये प्रोपेनामाइन, ये हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन, ये हो जाएगा, देखो ये ओरिजिनल इथेनामाइन है और उसके नाइट्रोजन पे CH3 है तो ये हो जाएगा एन मिथाइल इथेनामाइन, है कि नहीं? ठीक है, चलो यहाँ पे एन मिथेनामाइन था और एन के ऊपर 2 और लगे तो एन एन डाइमिथाइल इथेनामाइन, एन एन डाइमिथाइल इथेनामाइन, जो कि गलत है, जो कि गलत है। इथेनामाइन नहीं होगा, ये मिथेनामाइन है। यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे गलती से इथेन लगा दिया है, वहाँ पे मीथेन लिख लेना, एन एन डाइमिथाइल मिथेना, ओके मिथेनामाइन है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट चेन ये है तो ये आपका ओरिजिनल चेन 4 कार्बन है, ब्यूटेनामाइन। ब्यूटेनामाइन के नाइट्रोजन के ऊपर 2 इथाइल है तो एन एन डाई इथाइल ब्यूटेनामाइन है कि नहीं? ब्यूटेन 1 अमाइन, यस वो भी हो सकता है, पहले कार्बन पे है, दैट्स वाई। चलो अब यहाँ पे देखो, ये बहुत ही ज़रूरी है नोमेनक्लेचर के लिए। देखो आपका ये एलाइल ग्रुप है, आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा हेलो अल्केन, हेलो एरिन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, तो वहाँ पे एलाइल ग्रुप आता था उसके नोमेनक्लेचर के अंदर, राइट। तो ये है एलाइल अमाइन, ये किस टाइप का है? एलाइल अमाइन है, क्योंकि जहाँ पे आपका ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन sp3 है और वो कार्बन sp2 से कनेक्टेड है। इसका IUPAC नाम क्या होगा? चलो तो अमाइन को प्रायोरिटी मिलेगी, डबल बॉन्ड को नहीं मिलेगी, तो नाम इसका हो जाएगा प्रोपेन 2 in 1 अमाइन, प्रोप 2 in 1 अमाइन। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे देखो पहले और लास्ट कार्बन पे सो हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन, ठीक है, कॉमन नेम हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन, याद रखना ये कॉमन नेम, ठीक है। बाकी तो कोई और खास कॉमन नेम है नहीं, इसका कॉमन नेम याद रखना आइसोप्रोपाइलमाइन, यानी कि बीच वाले कार्बन पे NH2 लगा है। चलो जो मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे डॉट किया है वो आपको डेफिनेटली याद रखना है। चलो फिर तो इसका तो पता है आपको, ये हो जाएगा एनिलीन, फिर भी अगर नहीं पता है तो याद रखो। और ये याद रखना है ऑर्थोटोल्यूडीन और IUPAC नाम होगा 2 मिथाइल एनिलीन, ये हो जाएगा पैराब्रोमो एनिलीन, ये तो कॉमन है, या फिर आप कह सकते हो 4 ब्रोमो बेंजेनामाइन और 4 ब्रोमो एनिलीन। चलो यहाँ पे देखो ये आपका बेंजेनामाइन है और वहाँ पे 2 मिथाइल लगे हैं तो NN डाइमिथाइल एनिलीन कॉमन नेम और IUPAC NN डाइमिथाइल बेंजेनामाइन। चलो तो 1 2 3 4 5 नाम ऐसे हैं जिसके कॉमन नेम याद रखने हैं आपको, ठीक है। चलो अब इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बेसिस पे उसको सॉल्व करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग अमाइंस एज ए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा प्राइमरी अराइल अमाइन। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये टर्शियरी अमाइन है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है तो ये प्राइमरी हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन पे 1 ही है तो ये सेकेंडरी। प्राइमरी, टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ओके। चलो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13.2 मोस्ट IMP याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13.2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ अ डिफरेंट आइसोमेरिक अमाइंस corresponding to molecular formula C4H11N। चलो हमें फॉर्मूला दिया है C4H11N, बनाओ जितने बनते हैं। तो सबसे पहला 4 कार्बन कनेक्ट कर दो एक दूसरे के साथ और लास्ट वाले कार्बन पे लगा दो NH2।
चलो 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन है, 9 हाइड्रोजन लगेंगे। पहले पे 3 हाइड्रोजन, 3 और 2 5 हुए। इन दोनों के पे ऊपर 2 हाइड्रोजन लगेंगे। चलो इसका नाम बताओ। ये हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन और पहले पे अमाइन है ब्यूटेन 1 अमाइन, ब्यूटेन अमाइन। ठीक है। चलो अब NH2 का पोजीशन चेंज करो, दूसरे कार्बन पे ले लो, यानी कि CH3 CH2 CH, यहाँ पे हो जाएगा NH2 और यहाँ पे CH3। गिन लो, 3 3 6 2 2 4 यानी कि 10 और 1 11। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन। अब इसके अंदर एक ब्रांच बना दो। पहले मैं प्राइमरी अमाइंस बनाता हूँ, ठीक है, फिर सेकेंडरी में जाएंगे। एक ब्रांच कर दो, तो CH3 CH3 CH2 NH2। देखो 3 और 3 6, 2 और 2 10 और 1 11। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है। चलो ये तीनों प्राइमरी हुए। अब कोई प्राइमरी और नहीं बनता है, तो अब सेकेंडरी बनाते हैं, 4th वन। चलो यानी कि एक कार्बन को पीछे जाने दो, CH3 CH2 CH2 NH CH3, एक कार्बन को पीछे जाने दिया। देखो सेम होगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा N मिथाइल prop 1 अमाइन, राइट, प्रोपेन 1 अमाइन। अब देखो आपने मिथाइल को पीछे लगाया, आप इथाइल को भी तो पीछे लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? ऑब्वियसली यू कैन डू इट, राइट। चलो तो 5th वन। चलो पहले इसका पोजीशन चेंज करो, इसको मैं दूसरे कार्बन पे लगाता हूँ, यानी कि CH3 CH2 की जगह CH, वहाँ पे लगेगा NH CH3। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा CH3। चलो इसका नाम क्या होगा? ये हो जाएगा N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। दूसरे कार्बन पे है ना, दैट्स वाई प्रोपेन 2 अमाइन। एक मैंने गलती की है नाम बनाने में, यहाँ पे ई नहीं लगेगा, ये ई को निकाल देना यहाँ से। ठीक है। चलो अब देखो, अब जो आपने एन मिथाइल लिखा था उसके जगह एन इथाइल लिखो, यानी कि CH3 CH2 NH CH2 CH3, यानी कि अब क्या हो जाएगा? N इथाइल इथेनामाइन। ओके। चलो अब टर्शियरी बनाओ, ये सारे सेकेंडरी हुए। 7वां, यानी कि CH3 CH2 N के ऊपर एक CH3 और ये दूसरा CH3। तो इसका नाम क्या होगा? NN डाई
मिथाइल इथेनामाइन। चलो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है तो बताओ मुझे, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती हो तो बताओ मुझे, दिखाओ। आई एम अवेटिंग। चलो, हो सकता है क्या इसके अलावा और कोई चीज पॉसिबल है? नो। तो आपने जो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया था उसके बेसिस पे मैंने टोटल 7 अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए हैं। ठीक है, चलो तो हमने सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, सबका IUPAC नाम लिखा। What type of isomerism is exhibited in different pair of amines? कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म हुई है? चलो यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये हो जाएगी ब्रांच आइसोमेरिज्म, ये हो जाएगी मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म हो गया ना, यहाँ पे प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी, फिर यहाँ पे ब्रांच। सो मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, फिर ब्रांच आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है यानी कि चेन, और पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ऐसा आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है इसके तो बताओ मुझे, आई एम ऑल ईयर्स। बताओ चलो, और कोई पॉसिबिलिटी है? नो। क्लोज साइकिल में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो क्लोज साइकिल की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। 13.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो सो उसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस को कैसे बनाएंगे? चलो, अमाइंस आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। नीचे कुछ एक आपको मेथड्स दी है, उसको यूज करके हम अमाइंस बना सकते हैं। सबसे पहली मेथड है रिडक्शन ऑफ NO2। देखो NO2 का रिडक्शन करके आपको अमाइन मिलेगा। NO2, दोनों ऑक्सीजन निकाल दो, 2 हाइड्रोजन लगा दो। दोनों ऑक्सीजन निकाल के 2 हाइड्रोजन लगाने हैं नाइट्रोजन के ऊपर। तो एक तो आपके पास ओरिजिनल मेथड है, पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल पे एब्जॉर्ब किया हुआ हाइड्रोजन, लेकिन उसको डबल बॉन्ड से कंट्रोल करने के लिए, यानी कि बेंजीन के डबल बॉन्ड से रिएक्ट ना करने के लिए हमें उसको मीडियम एसिडिक देना होगा, यानी कि इथेनॉल रखा है वहाँ पे। देख लो, नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू अमाइन बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। राइट, वहाँ पे इथेनॉल एज ए मीडियम रखा है ताकि बेंजीन को कोई डैमेज ना हो, बेंजीन के पाई बॉन्ड को कोई डैमेज ना हो। सो दोनों ऑक्सीजन निकल जाएंगे और 2 हाइड्रोजन वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इट कैन बी ऑल्सो रिड्यूस्ड बाय मेटल इन एसिडिक मीडियम। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं वो न्यूबॉर्न हाइड्रोजन देते हैं जैसा कि टीन है, आयरन है, वो क्या करेंगे, न्यूबॉर्न हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। सो मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, एसिड के प्रेजेंस में भी काम हो सकता है। उसके अलावा रिडक्शन विथ आयरन स्क्रैप and hydrochloric acid is preferred because FeCl2 formed gets hydrolyzed to release hydrochloric acid during the reaction. Thus, only a small amount of hydrochloric acid is required to initiate the reaction. जो Fe है वो ज़्यादा प्रिफरेबल रहता है। क्यों? क्योंकि जो Fe है वो HCl से रिएक्ट करके FeCl2 बनाता है, और FeCl2 पानी के साथ हाइड्रोलाइज हो जाता है FeOH थ्राइस बनाने के लिए, जो कि हमें वापस से HCl देगा। और जब वो वापस से HCl देगा तो हमें HCl वापस मिला, तो HCl तो ज़्यादा यूज़ ना हुआ, यहाँ पे H2O यूज़ हो गया। दैट्स वाई Fe प्लस HCl सबसे प्रिफरेबल रिएक्शन रहता है। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, चलो ये था पहला मेथड, बहुत ही सिंपल मेथड था। NO2 से O2 निकाल दो, उसके जगह H2 लगा दो, बस हो गया। यानी कि आपने नाइट्रोमीथेन लिया है तो नाइट्रोमीथेन से आप मिथेनामाइन बना सकते हो, CH3NO2 से कन्वर्ट होकर CH3NH2 हो जाएगा। ओके,
चलो उसके बाद हमारा दूसरा मेथड जो है वो है ओजोनोलिसिस, सॉरी एमोनोलिसिस, और ये आपने ऑलरेडी कर लिया है चैप्टर नंबर 10 के अंदर। एमोनोलिसिस किया था आपने हेलो अल्केन हेलो एरीन के अंदर। व्हाट इज एमोनोलिसिस? सिंपल सी बात है, आपका जो हेलोजन है हेलो अल्केन RH, उसके बीच में ग्रिग्नाइट की तरह आपने NH3 ऐड कर दिया, उसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड एमोनियम सॉल्ट। क्या कहा जाएगा वो? सब्स्टिट्यूटेड एमोनियम सॉल्ट। और वहां से HX रिलीज हो जाएगा। वहां से क्या रिलीज होगा? HX। देखो सिंपल है, एक बहुत ही सिंपल है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन अल्काइल एंड बेंजाइल हैलाइड कैन बी, दोनों में अल्काइल एंड बेंजाइल हैलाइड दोनों में, इजिली क्लीव्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। कौन सा न्यूक्लियोफाइल? NH3। हेंस alkyl and benzyl halide on reaction with ethanolic solution of ammonia undergoes nucleophilic substitution reaction in which halogen atom is replaced by NH2, यानी कि यहाँ से X निकल जाएगा, NH2 आ जाएगा, H और X मिलके HX बनाएंगे। This process of cleavage of CX bond of ammonia molecule is called ammonolysis. The reaction is carried out at sealed tube at 373 Kelvin, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे काम होगा। The primary amine thus obtained behaves as a nucleophile and can further react with alkyl halide to form secondary amine. secondary हमें tertiary देगा और finally हमें quaternary salt मिलता है। ये चेन रिएक्शन था ना, याद है आपको? सबसे पहले एक RX से एक हाइड्रोजन निकलेगा NH2 NH3 से, फिर दूसरा हाइड्रोजन निकल के वापस से R लगेगा, फिर तीसरा हाइड्रोजन निकल के वापस के R लगेगा, और चौथा हाइड्रोजन हमें क्वाटिनरी सॉल्ट देता था, राइट? सो पहला NH2 बनेगा, पहला NH3 से बनेगा RNH2, फिर वापस से RX ऐड करो तो सेकेंडरी, वापस से ऐड करो तो टर्शियरी, वापस से ऐड करो तो क्वाटिनरी। द फ्री अमाइन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एमोनिया सॉल्ट बाय ट्रीटमेंट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि जब आप ये बनाते हो तब वहाँ पे अब आपका अमाइन जो है वो बाई नेचर बेसिक होता है और वो साथ में रिलीज करता है HX जो कि एसिड है। तो HX और अमाइन ग्रुप आपका RNH2 दोनों एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। तो अगर आप उनको अलग करना चाहते हो तो आपको उसको बेस से रिएक्ट करवाना होगा। सो NaOH से जब वो रिएक्ट करता है वहाँ से आपका HX निकल जाएगा। देखो जैसे कि आपने स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से रिएक्ट करवाया तो वहाँ से HX निकल गया, वो HX NaOH से मिलके NaX बना देगा और H2 रिलीज होगा, RNH2 अलग हो गया। अब इसका डिसएडवांटेज देखो, एमोनोलिसिस हैज अ डिसएडवांटेज ऑफ यील्डिंग मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन एंड आल्सो क्वाटिनरी सॉल्ट। यहाँ पे एक डिसएडवांटेज बहुत ही बड़ा है, यहाँ पे सब कोई चीज़ें मिक्स मिलती है, यानी कि प्राइमरी भी मिलेगा, सेकेंडरी भी मिलेगा, टर्शियरी भी मिलेगा और क्वाटिनरी सॉल्ट भी मिलेगा। ये चार चीज़ें आपको मिलती है यहाँ पे। हावेवर अगर आपको प्राइमरी अमाइन एज ए मेजर प्रोडक्ट चाहिए तो आप एमोनिया को एक्सेस अमाउंट में लो, लार्ज एक्सेस अमाउंट, एमोनिया बहुत ही ज़्यादा लो। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दिया है, आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, ब्रोमाइड उससे कम, क्लोरीन उससे कम, क्योंकि बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत क्लोरीन के साथ होगा R का, दैट्स व्हाई। चलो अब उसके बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, बहुत ही इजी है। राइट अ केमिकल रिएक्शन फॉर फॉलोइंग, रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक NH3 विथ C2H5Cl। चलो पहले बनेगा C2H5NH2, वापस से ऐड करो तो NH2H5 ट्वाइस, वापस से ऐड करो तो N2H5 थ्राइस, वापस से ऐड करो तो N प्लस C2H5 4 टाइम्स। देख लो पहले रिएक्ट करा C2H5NH2, फिर वापस से रिएक्ट करा तो 2 बार C2H5, एक हाइड्रोजन ही रहेगा, फिर 3 हाइड्रोजन और फिर क्वाटिनरी सॉल्ट बना। क्वाटिनरी सॉल्ट कैसे बनेगा? 4 लगेंगे वहाँ पे, लेकिन 4 लगाने की जगह उन्होंने HCl लगा दिया है Cl- को ज्वाइन करके, ये भी ठीक है। एमोनोलिसिस ऑफ बेंजोल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमाइन्स ऑफ फॉर्म विथ 2 मोल्स ऑफ, पहले बेंजाइल क्लोराइड का एमोनोलिसिस, यानी कि C6H5CH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड है, क्लोरोबेंजीन नहीं है, तो वहाँ से बनेगा C6H5CH2NH2,
और उसके बाद 2 CH3 लगाने हैं, तो दोनों हाइड्रोजन निकल के 2 CH3 लग जाएंगे। हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलो। तो इस लेक्चर में हमने 2 अलग अलग प्रिपरेशन पढ़ी, नोमेनक्लेचर पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की कुछ एक और मेथड्स है प्रिपरेशन की, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो। सो आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, 3rd से स्टार्ट करें। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।